अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपको बग़ैर इस्त्री बग़ैर बिजली के कपड़े प्रेस करने का तरीका बताऊंगी। इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपने कपड़ों को बग़ैर बिजली के और बग़ैर इस्त्री के प्रेस कर सकते हैं। अक्सर ये होता है गर्मी में लोड शेडिंग होती है और लाइट नहीं होती है, तो आप किस तरह से इस्त्री करेंगे ये आज आपको मैं बताऊँगी। ये वीडियो फिर आप ही के लिए है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मेरी टिप है वो इस तरह से है कि आप जब हम कहीं बाज़ार जाते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए या घर से किसी भी काम के लिए निकलते हैं, तो अपनी घर को जब लॉक करते हैं तो चाबी हम डाल लेते हैं अपने बैग के अंदर। और लेकिन जब हम वापस आते हैं शॉपिंग से वापस आए या किसी भी काम से, जो फिर बाज़ार बहुत देर तक हमें बैग में ढूंढना पड़ता है, क्योंकि और सामान भी होता है। चाबी को ढूंढने में काफ़ी देर लग जाती है। गर्मी में बाहर खड़े रहना, चाबी को ढूंढना बड़ा ही कोफ्त का मसला बनता है। आपने क्या करना है, आपने एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और जो आपका कीचेन है ना चाबियों का, वो इस सेफ्टी पिन में लगा लेना है। और उसके बाद जो जिप के करीब ही ना बैग के अंदर आपने इस तरह जिप के पास ही आपने इसको सेफ्टी पिन को अटैच कर देना है, इस तरह से लगा देना है। इसको करने से ये होगा कि आपकी जो चाबी है वो बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने रहेगी। जब आप बैग खोलेंगे तो आपको बिल्कुल सामने ही चाबी नज़र आ जाएगी। आपको 1 घंटे तक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोफ्त उठाने की और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन से आपको चाबी मिल जाएगी, लॉक खोलें और अंदर आ जाए। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही काम की टिप है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से छोटे क्लच वगैरह होते हैं या फिर आप बड़े बैगों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टिप क्या होता है कि जिप का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना वो टूट जाता है। जिप हमारी सही होती है लेकिन ऊपर वाला पार्ट टूट जाता है, तो जिप को खोलना बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और हमारी अच्छी से अच्छी वाली चीज़ें बेकार हो जाती हैं। नए नए जिप बैग्स के अंदर भी ये मसला देखने में आता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से जो हमारे किचन के अंदर ये रिंग होते हैं ना, बेकार कोई पुराने किचन है तो उनके अंदर से ये रिंग निकलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। या फिर आप कोई पुरानी चाबी, आपकी बेकार चाबी पड़ी होती है ना, वो भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले तो हमने ये वाला रिंग ले लिया है। अगर आपके पास ये रिंग है तो ये आप इसमें लगा लें, जो हुक बना हुआ है ना, और इसके अंदर लगा के आप खोलेंगे, आराम से आपकी जिप बंद होगी, खुलेगी। वो जो बार बार हाथ से करते हैं और फिर खोलते हैं बंद करते हैं, खुलती ही नहीं है, बड़ा मसला होता है। उस मसले से आप बच जाएंगे और आपकी चीज़ भी इस्तेमाल में आ जाएगी। इसी तरह से आप चाबी को भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी पड़ी हुई कोई भी चाबी ले लें और इसका जो रिंग है ना, इसको आपने जिप के अंदर जो सुराख होता है ना, इसके अंदर आप डाल लें। बिल्कुल इजीली इसके अंदर डल जाएगा और ये देखने में ये बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने कोई किचन डाला हुआ है, बिल्कुल ऐसा लगेगा। क्योंकि आजकल इस तरह के किचन आते हैं बड़े नए नए डिज़ाइन के, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैं इस तरह से हमारा बेकार पड़ा हुआ कोई भी पर्स है, कोई क्लच है, कोई भी बैग है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी जिप अभी ख़राब ना हुई हो और इसका ऊपर वाला पार्ट निकल गया हो, है ना। कितनी मज़ेदार सी टिप। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से बल्ब के हवाले से। कभी कभी ऐसा होता है कि ये बल्ब हमारे चलते चलते बंद हो जाते हैं, हम समझते हैं कि वो ख़राब हो गए, लेकिन वो ख़राब नहीं होते हैं। आपको घर में किस तरह से इसको सही कर सकते हैं आपको बताती हूँ। आपने कोई भी सेल ले लेना है और इसको इसके यहाँ इसका जो है ना ऊपर वाला पार्ट वो इसके ऊपर रब करना है। इस तरह से बल्ब को निकाल के आप इसको रब करेंगे ना, तो ये दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा, आपका बल्ब दोबारा से काम करने लगेगा। आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। आपको पुराने रखे हुए बल्ब या जो भी आपका बल्ब चलते चलते बंद हो गया, इसके ऊपर आप ये ट्राई करके देखिए, आपका बल्ब दोबारा से सही हो जाएगा। नेक्स्ट टिप मेरी सेल के हवाले से। सेल भी ऐसा होता है कि हमारे रिमोट के सेल हैं, एसी के सेल हैं या फिर हमारे टीवी के रिमोट के सेल हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो आपने इसको चलाने के लिए एट टाइम आपने क्या करना है, अपने माचिस ले लेनी है और उसका जो पार्ट है ना, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, नोक वाला हिस्सा, उसको आपने इसके ऊपर रब करना है। आप देखेंगे आपके सेल दोबारा से अच्छे से वर्क करना शुरू हो जाएंगे। जब बाजार जाना हो, जब नए सेल ले लें, लेकिन इस टाइम आपको काम करना है, काम चलाना है, तो आप आराम से इस तरह से काम चला सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स अपनाकर हम अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। देखें इस तरह से हमारा सेल दोबारा से काम करना शुरू हो जाएगा। इसको रिमोट में लगाएं और यूज़ करें। कोई भी टिप पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी प्याज के हवाले से। यहाँ मैंने प्याज लिए, छोटी सी प्याज हम ले लेंगे। और गर्मी के हवाले से, आजकल आपको पता है गर्मी के मौसम में मच्छर बहुत होते हैं और फिर कीड़े तो ज़रूरी होते हैं हफ्स के मौसम में। जिनके घर खुले हैं स्पेशली, उनके क्या होता है कि सहन वगैरह में लाइट जलाओ तो कीड़े सारे जमा हो जाते हैं और फिर वो कीड़े छोटे बच्चों को काट भी लेते हैं, ये भी बड़ा मसला होता है। तो आपने क्या करना है कि आपके घर में कीड़े और मच्छर ना आए, इसके लिए हमने एक प्याज ले लेंगे, छोटे साइज़ की प्याज ले लें। इसको हम छील लेंगे और इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारे घर में ये बिल्कुल चीज़ें गायब हो जाएं। आपने क्या करना है, इसका छोटा सा टुकड़ा ले लेना है। यहाँ पे मैंने हाफ इसका टुकड़ा कट कर लिया, हाफ मैं इस्तेमाल करूँगी। तो ये हम ले लेंगे और उसके बाद जो हमारा सहन में या जहाँ पे भी खुली जगह है, जहाँ पे आपको लगता है कीड़े मच्छर बहुत आते हैं, वो आपने वहाँ का बल्ब उतार लेना है, बल्ब ले लेना है और उस बल्ब के ऊपर हमने इस प्याज के टुकड़े को फिक्स कर देना है। फिक्स कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगी और मज़ीद आप बड़ा भी ले सकते हैं। तो ये हमने लगा लेना है इसके ऊपर और इसके ऊपर हम इसको फिक्स करेंगे स्कॉच टेप से। ऐसा टेप मतलब लेंगे जिससे ये रोशनी इसकी मसला ना हो, रोशनी इसकी रुके ना। इस तरह का टेप नहीं लेना है आपने कलरफुल। ये स्कॉच टेप मैंने यहाँ पर यूज़ किया, साइड से थोड़ा सा खुला हुआ भी है ताकि प्याज की स्मेल आती है। इस बल्ब को आप लगा दें अपने सहन में या कोई भी खुली जगह, कमरे में भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी मच्छर नहीं आएंगे। तो वहाँ पर ये लगा देंगे, आप देखेंगे एक मच्छर कीड़े मकोड़े जो आते हैं ना वो बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे।
नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से नलकियों के हवाले से, जो हमारी धागे की नलकियाँ होती हैं, तो हम क्या होता है अमूमन जब हम इनको इस्तेमाल करके रख देते हैं या उनको निकालते हैं तो फिर इनका धागे का सिरा हमें नहीं मिलता है। बाज़ लोगों की नज़र भी कमज़ोर होती है, उनको भी धागे का सिरा नहीं मिलता है, बड़ी देर लग जाती है ढूंढने में। तो क्या करें कि हमें फ़ौरन से ये काम आसान हो जाए और हमें फ़ौरन से सिरा मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने छुरी इस्तेमाल करी है, आप कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की सी नलकी के ऊपर ना हल्का सा कट लगा लें, बिल्कुल ईजीली लग जाएगा। और धागे का जो सिरा है ना, वो आपने यूज़ कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद अपने धागे के सिरे को इस तरह से इसके अंदर अटका देना है, इसके अंदर डाल देना है। बस ये देखें, इसके अंदर अच्छे से फंस जाएगा और ये धागे का सिरा निकलेगा नहीं। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप निकालेंगे अपनी रील, और आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने धागा निकालना है तो आप फ़ौरन से इसको निकाल लेंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। खासतौर पर जिनकी नज़र कमज़ोर है उनको भी इसका मसला नहीं होगा, उनको मुश्किल नहीं होगी कि वो धागे का सिरा ढूंढते रहें, तो ये बहुत आराम से मिल जाएगा। है ना, कितनी मज़ेदार सी टिप, छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही काम की है। सारी नलकियों को आप अपने इस तरह से करके रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये आपको अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे, और हौसला अफजाई किया करें और अच्छा सा एक कमेंट भी कर दिया करें। नेक्स्ट टिप मेरी ग्रेटर के हवाले से। ग्रेटर हमारा यूज़ होते होते क्या होता है कि इसके जो दंदाने हैं वो कुंद हो जाते हैं बिल्कुल, और ये काम नहीं करता है अच्छे से। तो आपने क्या करना है, आपने ये स्टील वूल ले लेना है, कोई पुराना ले लें, आप नया भी ले सकते हैं क्योंकि ये ख़राब तो होगा नहीं। और इसको इसके ऊपर इस तरीके से रब करना है, जिस तरह से मैं आपको बताया ना, इस तरीके से आपने रब कर लेना है। इस तरह से रब करने से आपका जो ग्रेटर है उसके जो दाने हैं, दंदाने हैं जो कुंद हो चुके हैं, वो दोबारा से शार्प हो जाएंगे और ये बहुत अच्छा काम करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि हम इसको बाजार से भी जाके तेज़ नहीं करवा सकते, बाजार में तेज़ नहीं होगा, बेकार ही हो जाता है। तो इसको बेकार ना करें, इस तरह से आप इसको दोबारा से तेज़ कर लें और फिर इस्तेमाल कर लें। मैं पहले भी काफ़ी टिप आपको उसको बता चुकी हूँ और आज एक मैंने नई टिप देखी थी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, तो आप लोग ये भी ट्राई करके देखिएगा, ये भी बहुत अच्छी टिप है, मैंने आजमाई भी टिप है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी उन लोगों के लिए है जिनके घरों में बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी का मौसम है तो लोड शेडिंग बहुत होती है या फिर बिजली के बिल बहुत आते हैं। इस्त्री से जब हम इस्तेमाल करते हैं प्रेस, या कभी कहीं जाना होता है और हमें फ़ौरन से कपड़े प्रेस करने के लिए चाहिए होते हैं और लाइट नहीं होती है, तो उनके लिए ये टिप बहुत ही आजमूदा टिप है। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने कपड़ा प्रेस करना है उसके ऊपर हल्का हल्का स्प्रे कर लेंगे। हम हल्का हल्का सा स्प्रे करने से होता है कि कपड़े पे इस्त्री बहुत अच्छी होती है। स्प्रे करने के बाद हमने इसको कपड़े को, मैं आपको अभी लाइव करके दिखाऊंगी सारा काम जो आपने, आप देख सकते हैं कि आस्तीनों का क्या हाल हो रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा ही मसली भी और ख़राब हो रही है, लेकिन सारी सिलवटें ख़त्म हो जाएंगी। इतनी ज़बरदस्त टिप है, आपको बहुत पसंद आएगी। बाद लोग शायद एतराज़ भी करें, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके घर में लोड शेडिंग होती है, बिल ज़्यादा आते हैं, उनके लिए है। तो फिर जिनको ना पसंद आए वो ना करें, लेकिन वैसे ये टिप है बहुत इफेक्टिव और मैं ये खुद यूज़ कर चुकी हूँ। टिप बहुत अच्छी टिप। आपने क्या करना है, इसको फुल करके रख दिया, उसके बाद हमने पानी गर्म कर लेना है। नलके का पानी ले लें आप और किसी भी पैन में गर्म करना है। पैन आपने ऐसा लेना है जिसका जो नीचे का तला है ना वो काला नहीं होना चाहिए, साफ ना आपके कपड़े पे निशान पड़ जाएगा। इसको हमने अच्छे से गर्म कर लेना है, तेज़ गर्म, और उसके बाद हमने इसका ढक्कन लगा देना है ताकि पानी जल्दी ठंडा ना हो। और उसके बाद हमने इसकी मदद से प्रेस करना है। इतनी अच्छी ये प्रेस होगी, और अगर थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर आपको पानी नज़र भी आ रहा है, रह भी जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। कपड़ा हल्का सा गीला भी हो तो गर्मी में वो अच्छा ही लगता है, लेकिन सिलवटें सारी निकल जाएंगी। ये आपको 100% मैं गारंटी देती हूँ कि 100% काम करने वाली ये टिप है। और एक दफ़ा आप पानी को तेज़ गर्म करेंगे ना तो आप आराम से अपने 2 सूट इस्त्री कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत इजीली हो जाएंगे, बहुत आराम से। मैं भी आपको करके पूरा दिखाती हूँ कि कितने आराम से ये हो रहा है। आप कह रहे होंगे इससे पानी तो भाई ड्राई हुआ नहीं, तो पानी इतनी जल्दी से ड्राई नहीं होगा क्योंकि ये इस्त्री नहीं है, लेकिन पानी की डालने से होगा कि सिलवटें सारी निकल जाएंगी। हल्का हल्का सा पानी, मतलब हल्का हल्का सा नम ये रह भी जाता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि नम आप पहनेंगे तो आपको और अच्छा ही लगेगा। ये देखिए मैं आपको स्लीव दिखाती हूँ, स्लीव का हाल देखें आप क्या हो रहा है। और भी मैं इसके ऊपर एक दफ़ा ही फेरूंगी और ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा। जब आपने 2 सूट इस्त्री कर लिए, फिर आपने और भी करने, तो फिर आप इसको एक दफ़ा दोबारा से गर्म कर सकते हैं और फिर आप 2 सूट कर लें। तेज़ गर्म होगा तो बहुत आराम से हो जाएगा। देख सकते हैं आपके सामने मैं करके दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी इस्त्री हो गई आपके सामने। देख सकते हैं सारी सिलवटें इसकी निकल चुकी हैं। आपको बगैर इस्त्री के जब भी आपको कभी कहीं जाना हो, लोड शेडिंग है, लाइट नहीं है, या फिर बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं और आप इस्त्री नहीं चलाना चाहते हैं, आप इस तरह से कपड़े पे इस्त्री कर सकते हैं। क्योंकि गैस का तो इतना मसला होता भी नहीं और पानी भी फ़ौरन से गर्म हो जाता है जल्दी से। गर्मी का मौसम है तो फटाफट गर्म हो जाएगा और 2 सूट आप आराम से इस्त्री कर लेंगे। टिप पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने प्यारों में। आजकल मैं देख रही हूँ कि आप लोग वीडियोज़ देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अच्छा सा कमेंट भी किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। और जो भी टिप पसंद आए ना तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपको कैसी लगी हो, फीडबैक ज़रूर दिया करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी और अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। आपके लिए ढूंढ के मैं इतनी सारी वीडियो बनाती हूँ और ये जो वीडियोज़ हैं इसके अंदर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो हमारी मेहनत का सिला यही होता है कि आप उसको लाइक करें, आप उसको कमेंट करें अच्छा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हमारा हौसला बंदा रहे और हम इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। फिर मिलेंगे किसी इसी तरह की और अच्छी सी वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।